नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, एकदम फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिला, बट बहुत सारे पोर्टफोलियो के स्टॉक दोस्तों आज हमें अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़े। बिकॉज निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली और आज गैस एफआईएस की थोड़ी सी हमें बाइंग दिखाई पड़ी है। तो गैस आज बैंक निफ्टी काफ़ी अप था, जिसके वजह से निफ्टी में फ्लैट क्लोजिंग हमें दिखाई पड़ी। बट इसी बीच में गैस आज एफआईएस से सेलिंग नहीं करी है। और कल के दिन की बात कीजिए, मैंने अपडेट किया था कि एफआईएस की बाइंग थोड़ी मोड़ी हमें देखने को मिल चुकी है। तो गैस डीआईएस ने भी आज बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं करा, जिसके वजह से गैस आज इंडेक्स में ऐसा कोई बड़ा प्रेशर दिखाई नहीं दिया। की बात की जाए तो जी गैस कल के दिन धोखा हमें देखने को मिला था। एक तो गैस कल के दिन दो में एक हमें गैप अप ओपनिंग के संग अच्छी खासी ट्रेडिंग देखने को मिली थी, बट एट द एंड में सारा गेन स्वाहा हो चुका था। बट यस आज भी अगर आप देखें तो वही दोस्तों हमें 200 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिल रही है। तो पूरे रात भर का समय बाकी है, हम देखते क्या डेवलपमेंट होता है। लेकिन यस अगर ये पॉजिटिव में क्लोजिंग होती है तो जी गैस मुहूर्त वाले दिन जो सोमवार का दिन है हमारे बाजार के लिए कैसे अच्छी बात हो सकती है। ऑल दो मुहूर्त वाले दिन गैस में ऑफकोर्स आपको वीडियो अपडेट जरूर करूंगा। इस गैस मार्केट का मूड माहौल बहुत ही खराब हो सकता है। बिकॉज रिलायंस के नंबर्स की बात की जाए काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज इनके क्या जो रिफाइनरी मार्जिन है वो काफ़ी हद तक श्रिंक हो चुके हैं। तो जी हाँ गैस इधर पे आपको दो प्रॉफिट दिखाई पड़ेगा। बहुत लोगों का प्रॉफिट का मानना है 15,000 करोड़ के आसपास, लेकिन दोस्तों जो एट्रीब्यूटेड टू द ओनर्स वाला प्रॉफिट है उसमें गैस 13,656 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। ऑल दो ईयरली बेसिस की बात की जाए फ्लैट आप कंसिडर कर सकते हैं। क्वार्टरली बेसिस में गैस हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। गैस एस्टिमेट की मानी जाए तो बहुत ऐसे एनालिस्ट का मानना था कि इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट है 15,263 के आसपास बाय द 6 सिक्योरिटी फर्म्स ये होने की उम्मीद थी। लेकिन कैसे वो पता है कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड के प्राइस काफ़ी पिछले कुछ समय से श्रिंक हुए हैं, जिसकी वजह से ऑफकोर्स मार्जिन का इशू आना एकदम तय था। मैंने आपको बताया भी था इसके मार्केट में इनके जो ऑयल रिफाइनिंग बिजनेस है इस क्वार्टर में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। बिकॉज इसके पहले भी गाइस सेम यही चीज़ हमें दिखाई पड़ रहा था। लेकिन यस इनके गाइस जियो के बिजनेस ने और खासकर दोस्तों रिलायंस रिटेल ने मुझे बहुत ही सरप्राइज़ किया। यहाँ पे गैस रिलायंस रिटेल के मार्जिन्स में हमें थोड़ी सी बढ़त दिखाई ज़रूर दी है। की बात की जाए ये तो गैस एक्सपेक्टेड ही था, बट येस मुझे लगता है गैस कि बहुत सारे न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं। लेकिन येस मार्केट गैस अगर इस नंबर्स को लेकर सरप्राइज होता है तो जी गैस आने वाले तौर पे मार्केट इसको पनिश भी कर सकता है। कंपनी गैस ऐसी कंपनी है जिसको आप खरीदे या फिर ना खरीदे, लेकिन ये सबके गैस रडार पे कंपनी होती है। बिकॉज ये अपने आप में ही एक इंडेक्स है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज निफ्टी 50 की गैस टॉप क्लास कंपनी के संग सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट वेटेज है इसी कंपनी का हमें दिखाई पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे इधर पे जो निफ्टी को जो ट्रिगर पॉइंट होते हैं तब कोर्स कैसे कंपनी की जो शेयर प्राइस है ये काफ़ी निर्भर होते हैं। ऑल दो का इस बिजनेस में 4 समूह हमें दिखाई पड़ते हैं, ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, रिलायंस रिटेल और जियो। तो ऑफकोर्स इनके दूसरे सेगमेंट ने अच्छे परफॉर्म किया, बट वीक मार्जिन की वजह से नंबर्स थोड़े उम्मीद से कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस 2250 के लेवल्स के आसपास आते हैं, वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। बिकॉज ऑल टाइम हाई से गैस बहुत डिस्काउंट में अवेलेबल नहीं है और उसके हर एक 200 पॉइंट के फॉल पे ऐसी कंपनी जहाँ पे आपको मौका निकला था निवेश कर सकते हैं। बिकॉज हमेशा गैस ऐसी कंपनी के नंबर्स सरप्राइजिंग नहीं आने वाले, इस बात को हम लोग को हम्बली एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन यस मंडे के दिन गैस शेयर प्राइस में थोड़ी सी क्या शायद से प्रेशर हो सकती है। और रही बात गैस मंडे के बाद अगर फिर से बाजार खुलता है नॉर्मल डेज में, देखते हैं कि मार्केट सोले कैसे रिएक्शन करता है। गैस हाल फिलहाल में एक मैंने आपसे न्यूज़ साझा की तो बताया था कि टीडी पावर सिस्टम में एक के बदले 5 स्टॉक स्प्लिट हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। मैंने उस वीडियो में यही बताया था कि उस लेवल्स पे जहाँ पे 650 के आसपास ये कंपनी भाग चुकी थी, आप आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर गैस हमें रिकॉर्ड डेट्स देखने को मिल चुके हैं और इसके पहले भी गैस मैं बताया था आपको निकलने का अच्छा खासा मौका दे रहा है। बिकॉज ये बहुत दिनों के बाद गैस एक साइडवेज पैटर्न के बाद लॉन्ग टर्म कॉन्सोल्यूशन के बाद गैस ब्रेकआउट दिया था। तो ऑफकोर्स गैस स्टॉक स्प्लिट के बाद अच्छी खासी एक्शन होगी, बट बहुत लोग जो समझदार व्यक्ति है वो पहले से गैस मुनाफा वसूली कर लेते हैं। और डेट्स की बात की जाए तो गैस हमारे सामने देखने को मिलते हैं 31 अक्टूबर की बात की जाए ये गैस टीडी पावर सिस्टम की रिकॉर्ड डेट से हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब आपके पास अगर एक शेयर है तो उसके अतिरिक्त में 5 शेयर मिल जाएंगे। तो देखेंगे सबके पास एक कंपनी है लॉन्ग टर्म पर्पस से तो आप होल्ड कर सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी में आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। बात की जाए एस्टेल की, बीच में गैस इस कंपनी ने सबको चौंकाया था और गैस बीच में 1600 के आसपास आया था और 1600 के बाद गैस ये जर्नी करके 2600 के आसपास गया था। बट मार्केट में गैस वीकनेस की वजह से, कॉन्सोलेशन फेस की वजह से और एक बहुत बड़ा कंसर्न है हाउसिंग लोन को लेकर गैस, उसके वजह से कंपनी का शेयर प्राइस में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। पहला गैस बहुत लोग काफ़ी रेस कर रही हैं क्वेश्चन को। आपने देखा गैस कि आवास फाइनेंशियल के नंबर्स बहुत ही अच्छे आए थे, उसके बावजूद भी 4% डिक्लाइन था। बिकॉज गैस जो फेड एग्रेसिव हॉकी स्टैंस रख रहा है, रेट को हाई करेगा
और इंडियन गवर्नमेंट भी गैस जो आरबीआई गवर्नर है उनका भी स्टैंड है कि आने वाले दिनों में गैस रेट हाइक होगा। इससे क्या होगा दोस्तों, जो रियल एस्टेट बिजनेस है काफ़ी चैलेंज में आ सकते हैं और जिसकी वजह से गैस इनका जो डिमांड है उसके आउटलुक में आने वाले समय में थोड़ी सी कमी आ सकती है। इन्वेंट्री लॉसेस गैस सारे पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस में हमें दिखाई पड़ रहे हैं और गैस पीवीसी का प्राइस जो है अभी के टाइम और फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिनकी वजह से गैस मार्केट को ये अनुमान है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स इनके लिए मार्जिन के लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकते हैं और जिसकी वजह से गैस जो प्राइस में हमें एक उछाल दिखाई पड़ी थी, बीच में गैस बहुत लोगों को निकलने का मौका मिला था, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला था उनके लिए। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं हम लोग तो गैस इसको डबल ट्रिपल डी से गैस होल्ड कर रहे हैं, तो हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना भी गिर जाए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस हम लोग अभी भी मोटा मुनाफा में है। तो ऑफकोर्स अगर आपकी रैली छोटी थी तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं, बिकॉज अपने आप में 200 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है। लेकिन ध्यान रखिएगा आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अगर ये पेन आप झेल सकते हैं तो ही उठाइएगा, बिकॉज जितने पाइप एंड पीवीसी का बिजनेस है उनके मार्जिन गैस Q2 में काफ़ी ख़राब हो सकते हैं अलॉन्ग विद प्रिंस पाइप। तब कोर्स उन सब के बाद ही गैस इन सब में तेज़ी की उम्मीद आप कर सकते हो। इसी की बात की जाए, रिकॉर्ड तो नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं और मुनाफा के साथ गैस टॉप लाइन में भी हमें इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छी जम दिखाई पड़ी, बट नंबर्स के बाद गैस प्रॉफिट बुकिंग जो चलन है आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है। खराब आते हैं स्टॉक भाग जाते हैं, अच्छा आता है तो स्टॉक गिर जाते हैं। तो ऑफकोर्स कैसे मार्केट को अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में एफएमसीजी के नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे, टाटा कंज्यूमर के नंबर्स मुझे अच्छे लगे, नेस्ले के नंबर्स अच्छे लगे, एचयूएल के नंबर्स मुझे अच्छे लगे, आईटी के नंबर्स तो गैस मुझे और भी अच्छे लगे। तो यहाँ पे गैस जो हमारी लॉन्ग टर्म होल्डिंग कैपेसिटी है उसको होल्ड करना है, बिकॉज मार्केट में गैस कुछ कुछ ऐसे प्लेयर्स भी होने चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में जो रेगुलर डिविडेंड दे, वरना गैस हमेशा ग्रोथ में लेके चलेंगे तो अच्छी बात नहीं है। आपको पोर्टफोलियो हेज करना पड़ेगा, कुछ ग्रोथ स्टॉक लीजिए, कुछ डिफेंसिव स्टॉक लीजिए, कुछ हाइब्रिड लीजिए और कुछ डिविडेंड पे करने वाले स्टॉक लीजिए। तो कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही हद तक ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, 330 के आसपास गैस आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं थोड़े थोड़े लेवल्स पे। और इस कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो गैस जो कैपेसिटी है लंबी वो बहुत ही करिएगा, वरना गैस खामा खा फिर स्टॉक चलेगा नहीं 6-8 महीना आप चिल्लाएंगे। बट लॉन्ग टर्म में गैस इस कंपनी में मुझे लगता है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट हो चुका है, जो आने वाले 3-5 साल में इसको बहुत ही बड़ा जो भाव है 1000 के आसपास ये इंडिकेट करवा रहे हैं। पी की बात की जाए, बीच में गैस जब निफ्टी 50 में इंक्लूजन हमें दिखाई पड़ा था, एक तरफा भागा था, बट उसके बाद गैस एक साल से ये कुछ खास परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाया है। बिकॉज गैस जितने भी कंपनी हैं जब वो बड़ी हो जाती है तो उनके जो मूवमेंट हैं वो काफ़ी हद तक स्लो हो जाते हैं, जिससे गैस इंडेक्स का स्टॉक इस बात को हम्बली हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑल्दो गैस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, बट टेक्निकली गैस पिछले कुछ समय से आपको बार बार 700 के लेवल पे 750 के आसपास घुसने का मौका दे रही है। तो ऑफकोर्स गैस आपके पास लंबा होल्डिंग कैपेसिटी है और आप थोड़ा सा ग्रोथ लवर है तो इस कंपनी में गैस चाहें तो आप अपने पोजीशन को बना सकते हैं और लीव में तसल्ली से आराम से फॉर लॉन्ग टर्म बैठ सकते हैं। बजट की बात की जाए, अचानक गैस मैंने भी अपना पोर्टफोलियो खोला, देखा मैंने 3-4-5% पहले से डाउन था और उसको अगर आप देखें तो एट द एंड में गैस हमें अच्छी खासी बिकवाली दिखाई दे दी है। क्या दोस्तों, बजट पेन का फॉल होने का आपको मैंने बताया था गैस कि एशियन पेन के नंबर्स अपने आप में काफ़ी शॉकिंग थे। शॉकिंग इसलिए गैस बिकॉज टॉप लाइन में भी एस्टिमेट को उसने बीट नहीं किया था, बॉटम लाइन में गैस खर्च की वजह से अच्छी खासी प्रॉफिट हमें डाउन होते हुए देखने को मिली, जहाँ पे गैस मार्केट का अनुमान था 1050 करोड़ के आसपास और इस क्वार्टर में गैस मात्र 800 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि बजट पेन में गैस ऑफकोर्स ये मार्जिन का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। तो ऑफकोर्स गैस अगर ऐसा नहीं होता है शेयर फिर भागेगा, बट अगर ऐसा होता है तो मार्केट उसको पहले से ही फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो गैस कंपनी टॉप क्लास है बट टाइम इनके अकॉर्डिंग दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपके पास ये कंपनी है तो ऑफकोर्स इसको होल्ड करें। आईटीसी से गैस हमने ये एग्जांपल लिया कि एक समय जब बहुत ही स्टॉक अच्छा होता है और नहीं चलता है तो ऑफकोर्स बहुत लोग उसको बहुत ही हेट करते हैं और हेट करके हर एक लेवल्स में निकल जाते हैं और उसके बाद ही गैस वो नया सवेरा होता है। 180 का स्टॉक गैस आईटीसी या 350 के आसपास है, जब आईटीसी डबल हो सकता है तो ये सब कंपनी भी गैस कंपाउंडिंग मशीन है, आपको टाइम देना पड़ेगा, वरना गैस आप हमेशा चिल्लाएंगे कि स्टॉक नहीं भाग रहे हैं तो ये सही बात नहीं है। बिजनेस में गैस मुझे कोई भी खराबी दिखाई नहीं पड़ती और बिजनेस भी गैस ग्राउंड पे बहुत रिनाउंड और बहुत ही स्टेबल है। की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, बीच में गैस प्रोमोटर होल्डिंग थोड़े से कम होने की वजह से इसमें हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली थी, बट प्योर गैस आरटीए बिजनेस में ये कंपनी सबकी किंग कंपनी है। में गैस स्टॉक भाग के 3500 के आसपास गया था और उसके बाद कंटिन्यूसली बेसिस पे गैस ये स्टॉक 2000 के आसपास 2200 के आसपास भी आया था और उसके बाद गैस चार्ट पे हमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो 2850 के आसपास गैस शॉर्ट टर्म में ये मूवमेंट लगा सकता है और इसको तोड़ेगा तो आने वाले कल में गैस 3050 से लेकर 3200 के आसपास भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आपके पास ये कंपनी तो लॉस में ना बेचे, उल्टा गैस आप चाहें तो उसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कैप की बात की जाए तो जी हाँ गैस, मैंने 1-2 दिन पहले ही इसको ऊपर वीडियो बनाया कि नंबर्स बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। आपने देखा दोस्तों हेवल्स में आज के दिन 3% की पिटाई हमें दिखाई पड़ी, जहाँ पे गैस पॉलीकैब में आज हमें इसका ठीक उल्टा होता हुआ दिखाई पड़ा। ये हाई चांसेस है गैस कि पॉलीकैब इस बार मल्टीपल टू टाइम फ्रेम ब्रेकआउट है 1 साल का, ये तोड़ सकता है, बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस लंबा कॉन्सलेशन हो चुका है और बहुत लोग इसको दिवाली पिक भी दे रहे हैं। तो बहुत लोगों से लेना देना नहीं है गैस, बहुत लोग कुछ ही पिक दें, बट कंपनी गैस फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, नंबर्स गैस बहुत इंप्रेसिव है। अभी तक गैस आपने परचेस नहीं किया
रखे हम तो स्टैगर्ड वे बाइंग करें। और गैस मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप बाइंग करते हैं हमारी बात सुन के, तो ऑफकोर्स गैस आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी लंबी होनी चाहिए और एक बार में गैस पैसा मत लगाइए। आपको ब्रेकआउट वाले स्टॉक भी चाहिए और नीचे गिरेगा तो वो भी तैयार आप नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि स्टॉक में मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल्स नहीं है तो छोड़ दीजिए। बट अगर आपको फोमो हो रहा है, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, तो एक आधी स्टॉक से ही शुरुआत करें और कम से कम पैसे आपके पास होने चाहिए कि निचले लेवल पे आपको डिप में फ़ायदा हो। वरना गैस हमेशा मैं देखता हूँ कि बहुत लोग एक ही बार में निवेश कर लेते हैं, एकदम बड़ी गलती करेंगे। जब गैस कंपनी का शेयर प्राइस 2200 पे आया था तो आपने क्यों नहीं परचेज़ किया? अगर आपने नहीं परचेज़ किया तो अभी के टाइम बहुत एग्रेसिव मत हो जाइए, धीरे धीरे उठाइए, एसआईपी करिए। बट लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी निचले भाव मिलते हैं, वहाँ पे अकोमोडेशन बन सकता है और आपके पास ये कंपनी ऑलरेडी है, तो ऑफकोर्स गैस ब्रेकआउट की संभावना बहुत ही हद तक हाई है, बिकॉज नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन नंबर्स की बात की जाए, ऑफकोर्स गैस पैट में तो उतना उछाल हमें दिखाई नहीं पड़ा है सिक्वेंशियल बेसिस पे, लेकिन क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे गैस काफ़ी अच्छा उछाल था। लेकिन दोस्तों इनके टॉप लाइन देख के मैं सही में चौंक गया और नंबर्स के बाद दोस्तों जो रिएक्शन है वो मुझे बहुत ही सरप्राइज़ कर चुका है। कहने वाली बात नहीं गैस, नंबर्स काफ़ी डिसेंट है। चूँकि ये मिड कैप स्मॉल कैप वाली कंपनी है तो काफ़ी वोलेटाइल होती है, लेकिन दोस्तों गाइडेंस आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इनके बहुत ही मजबूत है, जस्ट लाइक KPIT। और गाइडेंस में गैस हमें आने वाले Q3 में बढ़त देखने की उम्मीद है, तो कंपनी बहुत ही अच्छी आपके पास कंपनी है, होल्ड करें। और 1300 के लेवल गैस आपको मिल रहा है, ख़राब लेवल नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी गैस अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक आधा हो चुका है। और बहुत लोगों में मैंने कमेंट देखा कि सर 350 के आसपास मैंने लिया है, तो आपने तो बहुत ही सही भाव पे लिया, होल्ड करें, बिकॉज कंपनी कोई ख़राब नहीं है। कंपनी गाइडेंस बहुत ही मजबूत है और कंपनी के टॉप लाइन्स का बहुत ही उम्दा है। तो आने वाले कल में मार्जिन्स में और भी अगर इंप्रूवमेंट होती है तो कंपनी और भी छप्पर फा के प्रॉफिट कर सकती है। बट मेरे हिसाब से नंबर्स कोई काटने लायक नहीं है। आपको मौका मिल रहा है, तो इसके पहले भी मौका आया था, 1000 के आसपास आया था, 1100 के आसपास आया था, भाग के 1600 के आसपास भी गया था। आप धीरे धीरे चाहे तो एकोमोडेशन कर सकते हैं। की बात की जाए, बहुत ही बड़ा बैंक है, बहुत ही शानदार बैंक और मैनेजमेंट हमें दिखाई पड़ता है। और कल के दिन गैस इनके आने वाले हैं Q2 के बिजनेस नंबर्स। देखते हैं इसके नंबर्स कैसे होते हैं। हमने देखा है कि एक्सिस बैंक के नंबर्स सुपर से भी ऊपर थे। ऑफकोर्स बहुत सारे बैंक के नंबर्स कैसे इस क्वार्टर में काफ़ी सरप्राइजिंग होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट HDFC बैंक का ग्रुप और गैस ये कंपनी पिछले कुछ समय से एकदम अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है ये गैस तेजी के लिए पूरा तैयार है, बट नंबर्स के बाद ही कुछ कमेंट्री देना सही होगा। आपके पास ये कंपनी तो आराम से होल्ड करें। इसकी बात की जाए, जी हाँ गैस, नंबर्स के बाद जो रिएक्शन है बहुत ही नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। ये गैस कंपनी ऐसे पायदान पे फंस चुकी है जहाँ पे गैस जब तक कि ये उम्मीद से अच्छा प्रॉफिट दर्ज नहीं करती मार्जिन के संग, इसमें ब्रेकआउट होना थोड़ा सा मुश्किल है। बिकॉज समय समय पर गैस पब्लिक ने अपने होल्डिंग को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा ली है, जिसकी वजह से गैस अभी के टाइम में इसमें हमें ट्रेमेंडस एक सेलिंग प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। पहले भी गैस मैंने 250 के लेवल से 200 के लेवल से बहुत बार आपको मना किया था कि इस कंपनी में अभी के टाइम निवेश ना करें, बिकॉज उस समय गैस कंपनी डाउन ट्रेंड में आ चुका था। लेकिन यस, अभी के टाइम में गैस फिबोनाची का 62% का आसपास जो करेक्शन है ये उस लेवल को इंडिकेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी आपके पास अगर है और आपके पास होल्डिंग पावर लंबी है तो होल्ड करना सीखे। वरना गैस ये सब कंपनी ऐसी ही होती है, भागती है फिर गिरती है, भागती है काफ़ी गिरती है। तो ये सब गैस बहुत ही ज़्यादा आपका जो एपेटाइट है रिस्क को उसको चेक करती है। तो मेरे हिसाब से गैस जो CMP है भाव वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। इसको कैसे आप चाहें तो 3 से 4-5 टुकड़ों में इसमें निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बट आपके पास होल्डिंग पर ये हाई लेवल प्राइस, इसको होल्ड करें, एवरेजिंग करने की गलती ना करें। वरना क्या होगा, लोकेशन आपका बहुत ही ख़राब हो जाएगा और उसका तो स्टॉक नहीं भाएगा तो कहीं परेशान हो जाएंगे। बट यस, अगर आप अभी निवेश करते हैं फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करने से आप इसको टुकड़ों में निवेश कर सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत लोग जो डबल रेट का सपना देख रहे हैं शायद वो नहीं आएगा हाल फिलहाल में। गए शायद इसमें बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है, ये मेरा अनुमान है, जो गलत भी हो सकता है। बट यस, फिबोनाची पैटर्न को आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। एफ की बात की जाए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स का लास्ट क्वार्टर में डिलीवर होते हुए देखने को मिले और उसके बावजूद भी इसमें फॉल देखने को मिल चुका है। मैं गैस मॉर्गन स्टैनली ने भी अपने टारगेट्स को बढ़ाया था, लेकिन दोस्तों फॉल क्यों हो रहा है मैं बता चुका हूँ। पॉलीप्लेक्स जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में काम करती है, उनके मार्जिन्स को लेकर कंसर्न है। बिकॉज ये सब का साइकिल से काम चलते हैं, कहीं प्राइस अप एंड डाउन होते हैं। तो जिनके SRF की बात की जाए, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग से 30% के आसपास रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता हुआ देखने को मिलता है और कैसे बहुत बड़ा चंक है। तो ऑफकोर्स इसी की वजह से मार्जिन कंसर्न हो सकता है, तो इसलिए गिर रहा है। बट मेरा आंसर आपको पता है गाइस, ये सब कंपनी सुपर कंपाउंडर है, लॉन्ग टर्म में करना क्या है। बिकॉज इन सब कंपनी गिरावट होती है तो जल्दी ही तेज़ी हमें देखने को मिलती है। तो बहुत ही मजबूत कंपनी आपके पास एक कंपनी होल्ड करे। और जिनकी रैली मिस हुई थी तो स्टैगर्ड बाइंग में थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हैं। आज हमें राज रतन ग्लोबल वायर्स में 20% के आसपास लोअर सर्किट फीड्स होता हुआ देखने को मिला। कमेंट बॉक्स तो कैसे पूरे भर गए थे, सर करना क्या चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो कंपनी इतना भाग जाती है और छोटी कंपनी होने के बाद, तो वहाँ पे गैस काफ़ी रिस्क होता है। मैंने क्या बताया गैस कि आपने एक चीज़ नहीं सीखा, किससे, एम्बर इंटरप्राइजेस से। और ऑफकोर्स गैस वो कंपनी भी अच्छी है, बट मैंने क्या बताया कि वो कंपनी के फेवर में गैस चीज़ नहीं जा रही है। जब जब गैस मेन समर सीजन होता है तो कंपनी को कुछ ना कुछ झटका लगता है। इसके पहले गैस कोविड, फिर ओमिक्रॉन और उसके बाद मार्जिन प्रेशर। तो आपको समझना चाहिए कि ये सब कंपनी क्या होती है, एक साइकिल में काम करती है
और इन समय का कभी भी एक आध क्वार्टर खराब आता है तो भारी भरकम फॉल होता हुआ देखने को मिलता है। राइडर की बात की जाए, बहुत ही मजबूत कंपनी है, कॉर्पोरेट एक्शन भी हमें दिखाई पड़ा था, बट इसके जो मार्जिन है इस क्वार्टर में थोड़े से पोर हमें देखने को मिले और नंबर्स भी गैस अप टू द मार्क नहीं, जितना ये स्टॉक भागा था। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी के टाइम में गैस फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करें, आपने लिया हुआ है तो यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉस से बेचने की राय दूंगा लेकिन आप इसको लंबा होल्ड करें। आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हैं तो आपकी मर्जी पे है तो टेम्पोरी बेसिस पे अपना कॉल ले सकते हैं, बट कंपनी ख़राब नहीं, अच्छी कंपनी है, आप चाहें तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके इसमें गैस फर्दर जो लेवल्स गिरावट है उसका आप वेट कर सकते हैं। बिकॉज अगर गैस 950 के नीचे आता है तो इसमें और भी थोड़ी सी फॉल होने की संभावना है, बट कंपनी ख़राब नहीं है, आपको लंबे अरसे तक इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करना पड़ सकता है। गैस अपना कॉल खुद ले सकते हैं। आई होप मेरे फट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा लाइक ज़रूर करिए, को चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।